नमस्कार नमस्ते, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मिस्टर लिटल सियाचिन के दौरे पर, सियाचिन के टूर पर, और उनके पास अपने व्यय के लिए एक्सपेंडिचर के लिए ₹900, यदि वह अपने दौरे से यानी टूर से 4 दिन अधिक रुकते, 4 days एक्स्ट्रा रहते, तो देन उन्हें अपने दैनिक व्यय यानी डेली एक्सपेंडिचर को ₹2.5 तक कम करना चाहिए, लेस करना चाहिए। मिस्टर लिटल कितने दिनों के नहीं, हाउ मेनी डेज के लिए दौरे पर है, टूर पर। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये जो मिस्टर लिटल, लिटल ये दौरे पर, टूर पर, दौरे पर, टूर पर। देखो आगे बोला है उनके पास अपने व्यय के खर्चे के लिए 900 रुपया, 900 rupees, 900 रुपया, 900 rupees। मतलब देखो, हमें यहाँ पर निकालना क्या, देखो यहाँ पर हमें आउट करना है कि ये जो लिटल है ये कितने दिनों के लिए दौरे पर, हाउ मेनी डेज के लिए टूर पर। तो माना कि ये जो लिटल है ये X दिनों के लिए टूर पर, X दिनों के लिए टूर पर, X डेज के लिए टूर पर। तो अब हम क्या कर सकते, अब हम पर डे का खर्चा निकाल सकते हैं, पर डे का हम खर्चा निकाल सकते हैं। तो देखो टोटल रुपया है कितना, देखो टोटल रुपया यहाँ पर ये 900 बटा किससे भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर ये दिन से भाग देना, डे से डिवाइड करना पड़ेगा। देन एक दिन का हमें खर्चा मिल जाएगा, 1 डे का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट में पर डे का खर्चा, शुरुआत में स्टार्टिंग में इतना खर्चा लग रहा था पर डे का, एक दिन का 900 बटा x, लेकिन बट आगे क्या होता है, आगे देखो आगे उसका मन बदल गया, माइंड चेंज किया। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो लिटल, देखो लिटल 4 दिन अधिक रुके, 4 days एक्स्ट्रा रहे। मतलब अब दिन कितना हो गया, अब दिन x + 4, x जमा 4 हो गया। तो यहां से भी हम पर डे का न्यू खर्चा निकाल सकते हैं, एवरी डे का हम न्यू कॉस्ट, नया खर्चा निकाल सकते हैं। हर डे का कितना होगा, देखो दिन कितना है, x + 4 है, खर्चा तो ये देखो खर्चे के लिए पैसा सेम है, कॉस्ट करने के लिए पैसा सेम है। मतलब पहले 900 था तो 900 ही था, ये 900 ही लेके गया था, 900 लेके गया था, मतलब अब भी 900 ही है, 900 ही है। मतलब यदि ये x + 4 दिन रुकेगा तो अब कितना खर्चा आएगा पर डे का खर्चा 900 बटा x + 4 है, 900 बाय x + 4 होगा। मतलब आगे इसका डिफरेंस हमें कितना दिया, इसका डिफरेंस हमें देखो दिखा नहीं, अंतर ये 2.5 दिया है, 2.5 रुपये दिया, मतलब 5/2 दिया। देखो ये 2.5 मतलब 5 का आधा होता है, 5 का हाफ होता है, 5/2 होता है, इसको 2.5 बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं। मीन्स दैट जब दिन x ही था तब पर डे का खर्चा 2.5 रुपया कम था, लेकिन जब दिन बढ़ गया, 4 दिन बढ़ गया, तो अब ना खर्चा कितना है, ये 2.5 रुपये ज्यादा होगा, 2.5 रुपये ज्यादा, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5 है, दोनों के बीच का अंतर 2.5 है, 5/2। तो ऐसा हमें इक्वेशन मिली। बस
इसी को सॉल्व करना है, इस समीकरण को हमें हल करना है, देन हमें ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यानी मिस्टर लिटल कितने दिनों के लिए टूर पर है वो निकल जाएगा। तो हमें एक्स निकालना है, कैसे निकले? देखो यहाँ पर हियर, देखो देखो देखो, पहले को यहाँ पर ये दोनों पदों में से ये ऊपर ऊपर में 900 900 900 900 900 कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। तो देखो ये हमने 900 निकाल दिया, तो इधर क्या बचेगा? इधर 1/x बचेगा, माइनस इधर 1/x प्लस 4 बचेगा। इधर क्या बचेगा? इधर ये 5/2 ऐसे रहेगा। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पर मैं 900 कॉमन निकाल लिया, तो इधर ऊपर में 1 बचेगा। एक कैसे है? देखो एक्चुअल में यहाँ पर हमने 900 को 900 गुणा 1 लिखा है, तो उसमें 900 बाहर 1 तो बचा ही होगा, ये समझना ये। तो आगे क्या? देखो आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पे बीच में बराबर है इक्वल। अब ये 900 है, तो देखो ये 900 में ये 5 है, 180 बार में भाग लगता है, तो 5 गुणा 180 900 होता है। 180 पंचे 900, 180 बार में भाग, नहीं इधर हमें 180 मिला। अब यहाँ पर हमें इस पार्ट को हल करना, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना, तो उसके लिए यहाँ पर बट्टा समान है, तो इधर x है, इधर x प्लस 4 है, तो पहले हमें समान करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस? देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ये x प्लस 4 का गुणा यहाँ पर कर दो और ये x का गुणा यहाँ पर कर दो, ऑल्टरनेट गुणा करो। मतलब x प्लस 4 का गुणा इधर नीचे में करना है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर में ये x प्लस 4 मिलेगा, मतलब x प्लस 4 गुणा x प्लस 4 ऊपर में यहाँ पर मिलेगा, माइनस माइनस यहाँ पर हमें x का गुणा करना, ऊपर भी करना पड़ेगा, x गुणा x ही। ये बेसिक चीज, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। और पूरे के बट्टे में क्या है? पूरे के बट्टे में ये समान हर आएगा, मतलब x इंटू एक्स प्लस 4 आएगा, x गुणा x प्लस 4 आएगा, तो ऐसा आएगा। अब आगे बढ़ रहा है, हमें क्या मिलेगा? इधर राइट साइड में, राइट साइड में हम क्या मिलेगा? देखो राइट साइड में हमें देखो ये वापस 180 इधर आएगा, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इधर हमें देखो 1/360 मिलेगा, इधर हमें 1/360 मिलेगा। देखो 180 गुणा 2 360 होता है, तो हमें ऐसा मिला। अब यहाँ पर हियर देखो ये प्लस x माइनस x गया, एंड शून्य हो गया। ध्यान, 0 को लिखो ना लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी इधर ऊपर में केवल 4 बचा ये। अब क्या करें? हमें x निकालना है, तो अब यहाँ पर हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चौकड़ी गुणा करते हैं। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो चौकड़ी गुणा ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुणा करते हैं। देन यहाँ पर देखो ये x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? ये 337 गुणा 40 मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा। हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने, हमें ऐसा मिलेगा। देखो ये इधर आएगा, तो ये x इंटू एक्स प्लस 4 इधर मिलेगा हमें। देखो ये 1 का गुणा इसके साथ करो ना करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो राइट साइड में x इंटू एक्स प्लस 4 होगा, और इधर लेफ्ट में ये 4 गुणा 360 होगा, 4 गुणा 360 होगा। पर लेकिन इसको हमने जानबूझ के ऐसा लिखा, कैसा लिखा? देखो यहाँ पर ये 360 मतलब 36 गुणा 10 है, 36 ये ध्यान देखो 36 को हमने सेपरेट लिख दिया, यानी शून्य है मतलब 10 है, मतलब 10 का गुणा 40 है, मतलब 40 हमने सेपरेट लिख दिया, मतलब हिसाब में लिखा 36 गुणा 40 हिसाब में लिखा। अब क्यों लिखा? तो देखो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, इसलिए यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, इसलिए मतलब यहाँ पर हियर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि
ये x बराबर 36 है। देखो x बराबर 36 है, बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, आगे x प्लस 4 मतलब 36 प्लस 4 40 है, 36 प्लस 40 है। देखो ये दोनों साइड बराबर है, मतलब यहाँ पर इन तुलना करने को फिर से एक बार x की जगह 36 है, बीच में गुणा है, x प्लस 4 मतलब 36 प्लस 4 ये 40 ही तो है, 40 है। मतलब हमें निकालना है x की जगह पर क्या है, x की जगह पर 36 है, 36 है, 36 है, 36 है। मतलब ये जो मिस्टर लिटल है ये 36 दिन के लिए टूर पर गए, 36 डैश के लिए टूर पर गए, यानी ये हमारा सही आंसर, ये ठीक आंसर, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला श्याम टू श्याम सवाल देखो, गेंदों की एक निश्चित संख्या, यानी कि बॉल्स की एक निश्चित संख्या सर्टेन नंबर ₹840 में खरीदी गई थी। मतलब कुछ बॉल्स सम बॉल्स फ्यू बॉल्स ₹840 में परचेस किया गया। आगे बोला है कि प्रत्येक गेंद को इच बॉल को ₹5 सस्ता होने पर, यानी कि 5 घट गया है, वैल्यू 5 घट गया, डिक्रीज हो गया है। तो आगे बोला है कि ऐसा होने पर 3 और गेंदों को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता है, 3 और गेंदों को उसी धनराशि में खरीदा जा सकता है। मतलब 3 एक्स्ट्रा बॉल्स को सेम अमाउंट में, सेम पैसे में परचेस किया जाता है। आगे बोला है खरीदी गई गेंदों की संख्या ज्ञात करें, यानी परचेस किया गया बॉल्स का नंबर निकालिए। मतलब हमें ओरिजिनल निकालना है, ओरिजिनल निकालना है, मतलब भाव सस्ता होने से पहले निकालना है, भाव सस्ता होने से पहले हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं। देखो तो पहले हमें माना कि खरीदी गई यानी कि परचेस गई गेंदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ बॉल्स x है, नंबर ऑफ बॉल्स x है, खरीदी गई गेंदों की संख्या x है। अब आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व, देखो यहाँ पर हमें बोला है, देखो ये x बॉल हमने खरीदा, लेकिन कितने में पड़ा, ये हमें पड़ा 840 रुपये में। देखो ये हमारे पास 840 रुपया था और इसमें से हमने x गेंद खरीदा है, x गेंद परचेस किया, तो एक गेंद का पैसा कितना लगेगा, 1 बॉल का मनी कितना लगेगा वो हमें निकाल सकते हैं। मतलब ये क्या मिला, देखो यदि हमने 840 को 1 से डिवाइड किया, ये 840 में 1 से भाग दिया, मतलब कुल पैसे में हमने ये बॉल की साइज भाग दिया, तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा एक गेंद का पैसा मिलेगा, एक गेंद का वैल्यू मिलेगा, 1 बॉल का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक बॉल कितने का है वो हमें मिलेगा, तो हमें निकाला। अब सैम टू सैम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि देखो यहाँ पर देखो ये होता है कि देखो ये बॉल का वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ऐसे केस में यहाँ पर हम देखो 3 और गेंदों को परचेस कर सकते हैं, 3 और गेंदों को, मोर बॉल्स को हम परचेस करते हैं। मतलब अब बॉल कितना है, अब बॉल x प्लस 3 होगा, x जमा 3 होगा, और पैसा तो सेम खर्चना है, 840 ही रखना है, तो 840 ही यहाँ पर ऊपर में लिखना है। मतलब वापस अब ये क्या मिला, ये भी एक गेंद का वैल्यू ही है, ये
840 बट्टा एक्स प्लस 3 ऑल्सो एक बॉल का वैल्यू ही है, एक गेंद का कीमत है। पर ये कब का है? ये भाव सस्ता होने के बाद का है, रेट डिक्रीज होने के बाद का है, ईच गेंद का रेट घटने के बाद का है, डिक्रीज होने के बाद का ये। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर हमें कितना दिया है? देखो यहाँ पर बोला है कि 5 रुपये सस्ता हो गया ईच गेंद का, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस 5 दिया, मतलब बराबर 5 आएगा। मतलब यदि हम पहले बॉल खरीदने जाते तो हमें 5 रुपया ज्यादा देना पड़ता, पर अब हम खरीदने जाएंगे तो 5 रुपया कम देना पड़ेगा, लेस देना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस ही कितना है? 5 यहाँ पर दिया। बस इसको सॉल्व करना है, हमें एक्स मिल जाएगा। इस इक्वेशन को आप हल को एक्स मिल जाएगा। तो शाम देखो यहाँ पर 840 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/एक्स माइनस या फिर 1/एक्स प्लस 3, ऐसा बचेगा। 840 कॉमन 1/एक्स माइनस 1/एक्स प्लस 3, और इक्वल इधर ये 5 तो है, ये 5 तो है ही है। अब यहाँ पे 5 6 840 में 168 टाइम्स में भाग लगे, 168 बार में भाग लग जाए। देखो ये खुद से चेक कर, देखो चेक कर लेना। अब आगे सेम केस, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए बट्टा समान करना पड़ेगा। मतलब x प्लस का गुणा यहाँ पर x का गुणा इधर, मतलब x प्लस का गुणा यहाँ पर नीचे भी कहते ऊपर भी करना पड़ेगा। लेकिन एक गुणा x प्लस 3 ही होता है। माइनस देखो यहाँ पर देखो x का गुणा यहाँ पर करना है, ऊपर भी करना पड़ेगा, x गुणा x ही होगा। और पूरे के बट्टे में ये x गुणा x प्लस 3 आएगा, x गुणा x प्लस 3। ये समान बट्टा है, उसको पूरे के बट्टे में लिखना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो ये 68 इधर के ऊपर में तो इधर ही नीचे में आएगा, मतलब ये 1/168 होगा, 1/168 होगा। वापस ये प्लस x माइनस x गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा, देखो इधर गुणा होगा, ये 168 और 3 का गुणा होगा, कितना मिलेगा? देखो हमें कितना मिलेगा, गुणा करना ये कितना मिलेगा? देखो 3 का गुणा करना, देखो कैसे करोगे आप? तो देखो यहाँ पर देखो गुणा ऐसे हम करेंगे। देखो ये 16 किया 48 होता है, मतलब 480 हुआ है। आगे 8 किया 24, मतलब 24 जोड़ना है 480 में, तो हमें मिलेगा 480, यानी कि ये मिलेगा, देखो 504 मिलेगा हमें, 504 मिलेगा, 504। देखो वापस देखते हैं, देखो यहाँ पर हमने 3 का गुणा 16 के साथ किया, मतलब एक्चुअल में गुणा हमने 160 के साथ किया है, 16 से गुणा किया है हमने 3 का, मतलब एक्चुअल में तो हमने 160 के साथ किया है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअल में हमने 168 को 160 प्लस 8 ऐसे लिखा है, मतलब 16 और 3 का गुणा 48 हुआ है, और शून्य पीछे में लगा है, और ये 8 या 24, तो ऐसे डिटेल में समझ। मतलब ये शून्य वाला केस हमने मन में कर दिया था, शून्य वाला केस हमने मन में कर दिया था। देखो 16 के 48 लगा दिया, और शून्य भी ऑटोमेटिक लगा दिया, मतलब 400 हमने 480 मन में ही ला दिया, और ये 8 या 24 हमें जोड़ना, 24 को ऐड करना पड़ता है। मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेनी होती है, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता है। तो ऐसा समझ, इन शॉर्ट यहाँ पर हमें गुणा कितना मिला? गुणा मिला है 504, 5 तो इधर इक्वल होगा ये x इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 3, यानी उल्टा x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 504 हो रहा है। तो अब हमें क्या निकाल, अब हमें x का वैल्यू निकाले, ये जो x दिखाई दे रहा है विजिबल, इसका हमें वैल्यू निकाला है। कैसे निकले? यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में जो हमने शॉर्टकट में निकाला है, वैसा देखो यहाँ पर हम इजीली निकाल नहीं पाएंगे,
मतलब यहाँ पर देखो, एक्चुअल में देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण मिलता है हमें, यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, पर उस तरह से हम सॉल्व करेंगे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे, मतलब हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा। इन शॉर्ट हम द्विघात से तो जाएंगे ये नहीं, द्विघात समीकरण में तो पढ़ेंगे, इससे यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करें, देखो यहाँ पर हम बाय ऑप्शन सॉल्व करें। अब आगे हम बाय ऑप्शन सॉल्व करें, विकल्प को देख के लेके हम सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शन में दिया है वो क्या दिया है, वो गेंदों का संख्या दिया है, मतलब x का वैल्यू हमें दिया है। तो ऑप्शन ए को हमने उठाया, 15 लिया, देखो 15 लिया। तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, देखो देखो x हमने क्या लिया, x हमने यहाँ पर देखो 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 ये 15 लिया है, हमने 15 लिया, तो गुणा 15 प्लस यहाँ पर हमें 18 मिलेगा। देखो x हमने 15 लिया, 15, तो ये 15 प्लस यहाँ पर 18 मिलेगा। कब, अब देखो क्या, अब आगे 15 गुना 18 504 होता है, 15 गुना 18 504 होता है। देखो ये पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से हम केवल यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, ये इकाई के अंक से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये गुणा होगा या फिर नहीं होगा। तो 15 में यूनिट डिजिट इकाई का 5 है, 18 में यूनिट इकाई का अंक ये 8 है। अब 8 पंचे क्या होता है, 5 40 होता है। तो 40 में यूनिट क्या है, 40 में इकाई का अंक 0 आया। क्या इसमें 0, इसमें तो इकाई का अंक 4 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, मैच नहीं हो रहा है। मीन्स इसका गुणा 504 होगा कि नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं, मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं है। अब आगे ऑप्शन भी लेंगे, मतलब अब आगे हम देखो मतलब देखो अब आगे हम x बराबर ये 28 ले रहे हैं, 28 ले रहे हैं, यानी 28 प्लस 3 31 होता है, 31 होता है। क्या अब गुणा मतलब 28 गुणा 31, 28 गुणा 31 5000 होगा। तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, केवल यूनिट ही मैच करके देखना है पहले। तो यहाँ पर यूनिट 28 में 8 है, इसमें 1 है, 8 एकम 8 होता है, 1 8 8 होता है। तो हमने यूनिट डिजिट का गुणा किया तो हमें यूनिट डिजिट 8 ही मिला, एक ही अंक मिला, मतलब ये खुद यूनिट डिजिट है, एक ही अंक में आंसर मिला, ये खुद यूनिट डिजिट है। अब इसमें जो 4 है मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये गुणा 5000 होगा ही नहीं, यानी ये भी हट गया, 28 पे हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे लिया हमें 24 श्याम कार्य करना है। देखो अब हमने लिया 24, तो यहाँ पर हमने रखा 24, तो ये 24 प्लस 27 होता है। यूनिट चेक करो, 7 चौक 28 होता है, तो 28 में यूनिट 8 है, इसमें तो 4 है, मैच नहीं हो रहा है, मतलब गुणा 5000 हो ही नहीं सकता है। अब आगे 8 मतलब ये तो आंसर है, ये नहीं है, मतलब ये तो आंसर है, चेक करके देखो। अब हमने लिया है x 21 गुणा 21 में 3 जोड़ना है, तो 22 23 24 होगा, 24 होगा। यूनिट डिजिट मैच करके देखो, मैच हो ही जाएगा, 4 एकम 4। यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट का गुणा 4 आता है, मतलब गुणा का ये खुद 4 यूनिट डिजिट है, ये खुद 4 यूनिट डिजिट है। देखो ये 4 आया, इसमें भी 4 है, मैच कर गया, मतलब ये 21 गुणा 24, ये 504 होगा ही होगा, क्योंकि ये अकेला ही बचेगा है, अकेला बचा इसलिए, मतलब अब गुणा करने की भी जरूरत नहीं। क्यों गुणा करने की जरूरत नहीं है,
क्यों भाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, नॉट नहीं। देखो क्यों, देखो तीन क्वेश्चन हमने और देखो तीन ऑप्शन हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तीन ऑप्शन हमने ऑलरेडी निकाल दिया, इसलिए ये तो आंसर होगा ही। ये आप नहीं कर तो भी ये आंसर तो है ही है। देखो ये 300 क्या मतलब, ये तो ये आगे जाने की देखो देखो यहाँ पर ये भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर यूनिट मैच करने की भी जरूरत नहीं थी। ये तीन बार में चौथा सही होगा। मतलब यहाँ पर समझना क्या है, देखो यहाँ पर समझना ये है कि मान लो सपोज 28 में जब लिया तब यूनिट मैच कर गया, यूनिट मैच कर गया, इकाई का मैच कर गया, मतलब सेम आ गया। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि गुणा इतना हो ही जाए, मल्टीप्लाई इतना हो ही जाए, वो गारंटी नहीं करता ये, फॉर गारंटी नहीं करता ये। मतलब गलत बताना हो तो बहुत इजी होता है, ये रॉन्ग प्रूव करना तो बहुत इजी। मतलब यूनिट डिजिट से भी हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से हम रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। इसलिए देखो ये तीन का आते हैं, आंसर चौथा हो गए, आगे करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो ऐसा शॉर्टकट में समझना है। इन शॉर्ट यहाँ पर x की जगह पर कितना है 21 आए, 21 क्या है, 21 क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स है, यानी कि खरीदी गई गेंदों की संख्या 21 है, 21, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, जब वाइल कक्षा ए से यानी क्लास ए से 5 बच्चे 5 चिल्ड्रन कक्षा बी में इन क्लास बी प्रवेश करते, ज्वाइन करते, एंट्री मारते, तब बोला है ध्यान, दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान होती है, दोनों क्लास का स्टूडेंट का संख्या इक्वल हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है। आगे बोला है कि यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा ए में देखो मतलब देखो क्लास बी से 25 चिल्ड्रन क्लास ए में एंटर होते, ज्वाइन करते हैं, क्लास ए में जाते, देन कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाता है। तो आगे बोला है कक्षा ए और कक्षा बी के बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास दो क्लास है, 2 क्लास। देखो पहला ए क्लास है, दूसरा बी क्लास है, पहला ए क्लास है, दूसरा बी क्लास है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखो सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सपोज करना पड़ेगा बच्चों का संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन सपोज करना पड़ेगा। मतलब ये पहली कंडीशन सैटिस्फाई हो, ये पहली शर्त संतुष्ट, वैसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से हम एज्यूम करते हैं, माना कि क्लास ए में बच्चों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x प्लस 10, देन ये बी में बच्चों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी x होगा। चेक करके देखो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो बोला है कि देखो पहले क्लास ए में x प्लस 10 बच्चे हैं और बी में कितना x है। अब क्या होता है, अब आगे देखो यहाँ पर कक्षा ए से नहीं क्लास ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश कर ज्वाइन करते हैं, क्लास बी में एंट्री मारते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 कम हो जाएगा, 5 लेस है, मतलब यहाँ पर x प्लस 5 ही रह जाएगा। देखो यहाँ पर x प्लस 10 था, तो 10 में से देखो मतलब देखो इसको हमने एक्चुअली ऐसा लिखा है
एक्स का प्लस को हम एक्स प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 बच्चा बी में गया तो इधर कितना गया, इधर x प्लस 5 हो गया। इधर कितना बचा, इधर x प्लस 5 बचा गया। देखो सेम हो गया, इक्वल हो गया है, सेम हो गया इक्वल, मतलब पहली कंडीशन 37 पाई हो रहा है। फिर से एक बार देखो, हमें एज्यूम ऐसे करना है जिससे कंडीशन 37 पाई हो। तो हमने कंडीशन के हिसाब से ऐसा एज्यूम किया है, मतलब कि ऐसा शुरुआत में x प्लस 10 बचा था क्लास ए में, और शुरुआत में क्लास बी में x बचा था। अब आगे क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पर पहले तो हमने x प्लस 10 को x प्लस 5 प्लस 5 लिखा। अब इसमें से 5 बच्चा इसमें कर, इधर कितना है, इधर x प्लस 5 हो जाएगा, इधर x प्लस 5 हो जाएगा। जो सेम है, सेम होता है, इक्वल होता है। देखो सेम होता है, सेम है, x प्लस 5 बराबर x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर x प्लस। देखो पहली कंडीशन 37 पाई हो गई, समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो पहला कंडीशन हो गया। मतलब ये हमने लिया है, सपोज किया है, वो सही है, रॉन्ग नहीं, राइट है, राइट है। अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे बोला है कि कहा है कि यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, यानी क्लास बी से 25 चिल्ड्रन क्लास ए में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्लास बी में बच्चा कितना रहता है, क्लास बी में बच्चा 25 कम हो जाएगा, मतलब देखो 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 x माइनस 25 ही रह जाएगा। तो इधर कितना होगा, इधर 25 जोड़ेगा, मतलब 10 में 25 जोड़े, 10 में 25 जोड़ेगा, 10 में 25 जोड़ेगा, मतलब ये x प्लस 35 हो जाएगा। फिर से एक बार, पहले इतना इतना था, अब आगे क्या है, अब देखो इसमें से 25 कम होगा, मतलब देखो क्लास बी में x बच जाए, इसमें से देखो 25, देखो बी में, क्लास बी में बच्चों की संख्या कितनी x है। अब इसमें से 25 क्लास ए में आ गया, x में से 25 क्लास ए में आ गया, मतलब इधर 25 कम होगा, इधर कितना बचेगा, x माइनस 25 बचेगा। तो इधर कम होगा, वो इधर आएगा, तो इधर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इधर पहले x प्लस 10 था, क्लास ए में x प्लस 10 था, तब 25 ऐड होगा, तो 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 35 होगा, मतलब इधर टोटल x प्लस 35 होगा, x प्लस 35, x प्लस 35, तो ऐसा समझना है। लेकिन ये बराबर कब होगा, तो देखो यहाँ पर आगे अल्सो बोला है कि ऐसा तो हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ है, एग्जैक्ट बोला है कि कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। एग्जैक्ट तो इतना ही लिखा और बराबर हो गया ऐसा नहीं है, ये लिखा और बराबर हो गया ऐसा नहीं है। बराबर कब होगा, देखो यहाँ बोला है दोगुनी हो जाती है, मतलब ये जो x प्लस इक्वल बराबर इसका दुगना है, इसको दुगना करना, इसका 2 टाइम्स करना, तब जाके बराबर होता है, तब ये बराबर होता है। देखो फिर से एक बार लाइन को पढ़ो, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दो। बोला है कि देखो कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं, तो इधर 25 कम, इधर 25 ज्यादा हो गया, प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, यानी ये होता है कि कक्षा ए में बच्चों की संख्या, कक्षा ए में बच्चों की संख्या, मतलब x प्लस 35, x प्लस 35, x प्लस 35, कक्षा बी के बच्चों की संख्या से, मतलब x माइनस 25 से, x माइनस 25 से दुगनी हो जाती है, टू टाइम्स, मतलब ये जो है लेफ्ट वाला, ये राइट का दुगना है, तो टाइम्स, मतलब 2 का गुना करता है इक्वल होता है, डायरेक्ट इक्वल नहीं होगा, मतलब ये इक्वेशन हमें मिला, बस हल करना है इसको। तो इधर हमारे पास ये x प्लस 35 है इक्वल, यहाँ पर ये 2x होगा माइनस 25, और इधर 50 मिले, ये 2x माइनस इधर 25 दोनों 50 मिले। अब हमें निकालना है x का वैल्यू निकालना है, तो ये x इधर लाओ, माइनस 50 तो आप इधर लाओ, तो इधर देखो ये 50 और 35 कितना होगा, तो ये देखो 50 80 85 होगा, 85 होगा, इधर हमें x मिले, ये हमें डायरेक्ट लिख दिया है, आप खुद कर लेना स्टेप बाय स्टेप।
तो 85 बराबर x मिला, x बराबर 85 मिला, 85 मिला। मतलब देखो ये क्लास ए है, इसमें बच्चों की संख्या कितना है, x प्लस 10 है, मतलब x कितना मिला, 85 मिला, मतलब 85 प्लस 10, 85 प्लस 10, 85 प्लस देखो ये 95, 95 होगा। अब क्लास बी में बच्चों की संख्या x कितना, ये 85 ही तो है, 85 तो ये 85 तो। अब हमें क्या निकालना है, अब ये हमें दोनों का रेशियो निकालना है, ये दोनों का हमें रेशियो निकाल, देखो हमें बोला है कि अनुपात ना कीजिए, रेशियो निकालिए। देखो 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 कक्षा ए और कक्षा बी के बच्चों की संख्या का अनुपात निकालिए। क्लास ए एंड क्लास बी के चिल्ड्रन की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रेशियो बताए। तो क्लास ए में बच्चा 95 है, क्लास बी में बच्चा 85 है। देखो इधर 95 95, इधर कितना है 85 85 है। तो हमें रेशियो निकालना है, मतलब इसको छोटा करके बताना है, स्मॉल करके बताना है। तो अब हम ये 95 को लिख सकते हैं 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 रेशियो अनुपात। ये 85 यानी 85 को हम राइट करते हैं, देखो ये कितना होता है 17 पंचे कितने होता है, 17 पंचे 50 होता है, 7 into 5 85 होता है। तो इसी के साथ ये 5 5 दोनों तरफ शूटिंग ले ले, ये हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल हमें 19:17 मिलेगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अनुपात कितना आएगा 19:17, 19:7 यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।